अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी जगह के बारे में जिसे दुनिया का सबसे सेहतमंद तरीन मकाम कहा जाता है और जहां पर रहने वाले लोगों की उम्रें दुनिया में मौजूद किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों से कई ज्यादा होती है। और क्या आपने कभी नोट किया है कि जब कभी आप किसी नई गाड़ी में बैठे हों तो आपको उस गाड़ी से एक अलग तरह की खुशबू आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू किस चीज की हो सकती है। और आप आज जानोगे दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी के बारे में। और क्यों ना आपको आज थोड़ा मोटिवेट किया जाए, तो मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी लड़की से जो कि एक बहुत ज्यादा गरीब घराने में पैदा हुई थी। उसके वालिदैन पढ़ाई के बहुत सख्त खिलाफ थे और यही नहीं, इसके साथ साथ इस लड़की को एक बहुत मोहलिक बीमारी भी थी जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी, लेकिन आज वो एक IAS ऑफिसर है। और इसी तरह के मजेदार किस्म के फैक्ट से आज हम आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे, लेकिन आपसे एक इल्तमास है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। तो चलते हैं फैक्ट्स की जानिब। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, मिलिए उम्मुल खैर से, जो कि इंडिया के शहर नई दिल्ली की एक कच्ची आबादी में पैदा हुई थी और वहीं उनकी परवरिश भी हुई थी। दोस्तों, उम्मुल ने 8वीं जमात तक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की है और शायद ये बात जानकर आपको हैरानगी हो कि उसके वालिदैन पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उम्मुल ने पढ़ाई को खैराबाद नहीं कहा था। इस लड़की ने अपनी पढ़ाई में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था और इसी वजह से उसे एक उस्ताद की मदद मिली थी, जिसकी वजह से वो एक निजी स्कूल में दाखिल हो गई थी। पढ़ाई के साथ साथ गुर्बत भी रुकावटों में से एक थी, लेकिन इससे बुरी बात यह थी कि उम्मुल एक जेनेटिक बीमारी में मुब्तला थी जिसे फ्रीजाइल बोन डिसऑर्डर कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि इसे एक छोटी सी चोट भी इंतहाई तकलीफदेह साबित होती है और इंतहाई तकलीफ और दर्द का बायस बन सकती है। और इसी बीमारी की वजह से उम्मुल खैर को 16 फ्रैक्चर्स और 8 सर्जरीज का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उम्मुल खैर ने हार नहीं मानी और आज ये लड़की एक IAS ऑफिसर है। फैक्ट नंबर 2, आइए दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं इंडिया के मार्क ज़करबर्ग से, जिसे तृष्णीत अरोड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तृष्णीत 8th क्लास में फेल हो गया था क्योंकि ये अपना सारा वक्त सिर्फ ये बात सीखने में गुजारता था कि कंप्यूटर्स को कैसे हैक किया जा सकता है। हालांकि इस वक्त बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते हैं। दोस्तों, तृष्णीत अपना ज्यादातर वक्त कंप्यूटर मशीन्स और मेडिसिन के बारे में पढ़ने और सीखने में गुजारता था। वक्त गुजरता गया और तृष्णीत ने अपना पहला प्रोजेक्ट लिया जो कि कंप्यूटर को फिक्स करने और सॉफ्टवेयर्स को क्लीन करने का था, जिसमें इसे कामयाबी हासिल हुई और तृष्णीत ने अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना 60,000 का चेक हासिल किया था। लेकिन तृष्णीत यहाँ पर रुका नहीं, इसने अपने काम को बढ़ाने का फैसला किया और इसने सोचा कि अब वो अपनी एक कंपनी ओपन करेगा जिसका नाम उसने TAC सिक्योरिटी सोल्यूशन कंपनी रखा है, जहां पर उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाई थी। दोस्तों, ये एक बहुत ह्यूज रिस्क था। तृष्णीत ने ये रिस्क उठाया जिसमें भी उसे कामयाबी हासिल हुई और आज तृष्णीत प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटी फराहम करता है। और ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि तृष्णीत की कंपनी आज प्राइवेट कंपनीज को तो सिक्योरिटी फराहम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि CBI को भी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आज तृष्णीत एक बिलियनर है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल चलाते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता चलूं एक ऐसे शहर के बारे में जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा बाइक फ्रेंडली शहर कहा जाता है। इस शहर का नाम कोपनहेगन है। कोपनहेगन को दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल दोस्त शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग साइकिल पर सफर करते हैं और इसी वजह से इस शहर में पोल्यूशन न होने के बराबर है और इस शहर में रहने वाले लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में बहुत से शहर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिलिस्टों को किस तरह से रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा अफराद को माहौल दोस्त आमदोरफ्त के तरीका कार को इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाए। और यही वजह है कि कोपनहेगन आज पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर मुल्क का नाम एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में वो कौन से ऐसे ममालिक जिनके नाम के साथ दी लफ्ज आता है? वेल दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिनका नाम इंग्लिश वर्ड THE यानी कि द वर्ड से शुरू होता है। इन 2 ममालिक के नाम द गैम्बिया और द बहामास है।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, नई गाड़ी में बैठने का इत्तेफाक तो कभी न कभी आपको जरूर हुआ होगा, और अगर आपने गौर किया हो तो आपको मालूम होगा कि नई गाड़ी के अंदर से एक मुनफरिद किस्म की खुशबू आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुनफरिद सी खुशबू सिर्फ गाड़ी से ही क्यों आती है? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जब भी हम किसी नई गाड़ी में बैठते हैं तो हमें एक मुनफरिद सी खुशबू आती है, जो कि हैरत अंगेज तौर पर काबिल इत्मीनान बख्श साबित होती है। लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये खुशबू 50 से ज्यादा किस्म के केमिकल से मिलकर बनती है, जिनको ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये आने वाली मुनफरिद खुशबू इन सब केमिकल्स का एक मिक्सचर होता है, जो कि गाड़ी के अंदर जारी हो जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इन केमिकल्स या इस केमिकल से बनने वाली खुशबू से हमें कोई भी खतरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6। आइए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा सेहतमंद मकाम की तरफ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया का सेहतमंद तरीन मकाम पनामा में मौजूद है। इंटरनेशनल लिविंग किट एक रिपोर्ट के मुताबिक पनामा में वोल्कन के करीब एक छोटी सी वादी ने दुनिया का सेहतमंद मकाम होने का एजाज हासिल किया है। इस वैली का नाम शैंग्री ला वैली है। इस इलाके में आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा कम है और इस वैली में रहने वाले अफराद की उम्र भी इस इलाके के आसपास के इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। दर्जाबंदी के मुताबिक दुनिया के सेहतमंद इलाकों में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन हैं, जिनमें गर्म आबोहवा, एक सरगर्म माशरती मंजर, सेहतमंद खाना और जिंदगी की एक सुस्त रफ्तार है, जिससे हमारे ऊपर कम तनाव पैदा होता है। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे जिस्म में आयरन मौजूद होता है और आयरन के साथ साथ हमारे जिस्म में कॉपर, जिंक की तादाद भी मौजूद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद ये आयरन क्या काम करता है? तो आपको बताता चलूं कि हमारे जिस्म में मौजूद आयरन हमारे लिए एक अहम ग़िज़ाइयत होती है, जिसे इंसानी जिस्म की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये आपके RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन फराहम करने में मदद करता है, जो कि पूरे जिस्म में तवानाई पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो ये हमारे लिए थकन के एहसास के साथ नुमाया हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ आपको बताता चलूं कि हमारे जिस्म में हैरत अंगेज तौर पर 3 ग्राम आयरन मौजूद होता है, जिसे अगर हम जिस्म से निकालकर एक कील की शक्ल दें तो ये एक 3 इंच लंबी कील बन सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस स्विफ्ट टेल है, जो कि 13 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि अगर आपके पास इस गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे मौजूद हैं तो तब भी आप इस गाड़ी को खरीद नहीं सकते हैं। अब शायद ये बात जानकर आपको हैरानगी हुई हो, लेकिन आपको बताते चलें कि ये सिर्फ एक ही बनाई गई थी और इस गाड़ी को कस्टमर की खुसूसियात के मुताबिक बनाया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक कस्टम कार है, जिसे कस्टमर ने अपनी मर्जी के तहत तैयार करवाया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अब तक आपने पुलिस में कुत्तों का इस्तेमाल तो जरूर सुना होगा और शायद देखा भी हो, लेकिन आपको बताता चलूं कि चाइनीज पुलिस अब कुत्तों के साथ साथ गीज स्क्वाड का इस्तेमाल भी करती है। अगर आप गीज के बारे में नहीं जानते तो आपको बताता चलूं कि गीज एक लंबी गर्दन वाला जानवर होता है, जो कि बहुत ज्यादा चौकस होता है और कोई भी खतरा आने पर ये जानवर बहुत ज्यादा शोर करता है और हंगामा खड़ा कर सकता है, जिसका फायदा चीनी कानून नाफिज करने वाले अफसरान उठा रहे हैं। चाइना के एक देही इलाके में 12 पुलिस स्टेशनों पर गीज को बतौर निगरान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब ये रुझान तकरीबन पूरे चीन में फैल चुका है। इसके अलावा हैरानगी की बात तो ये है कि चाइना के शहर डोंगवान की पुलिस ने ये दावा किया है कि गीज ने एक चोरी को भी रोक लिया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, नॉर्वे में एक कस्बा मौजूद है जिसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस गांव का नाम हेल है ना अजीब? दोस्तों, ये नाम सुनकर शायद आपके जहन में ये सवाल भी आया हो कि आखिर इस गांव का नाम हेल ही क्यों रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि शायद इसका नाम इस वजह से रखा गया है कि जब भी यहाँ पर मौसम सरमा यानी कि स्प्रिंग का मौसम शुरू होता है तो ये गाँव मुकम्मल तौर पर जम जाता है और यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें।
ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।